और ये जो वीडियो है ये ज़रूरी नहीं कि उनके लिए है जो बच्चों को टीच कर रहे हैं, आपके लिए भी हो सकता है। यदि आप बच्चे की मॉम है तो क्लास 3rd के बच्चे की मॉम है तो भी आपके लिए है, 4th की है तो भी, क्योंकि ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ पूजा। तो आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ना? नहीं किया है तो शायद आप वो मॉम है जिनका बच्चा 3rd या 4th स्टैंडर्ड पे है, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्लास 3rd के बच्चों को क्या क्या मैथ्स में आना चाहिए यदि उन्होंने 3rd क्रॉस कर लिया है। यदि वो 3rd में पहुंचे हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर से उसे प्रिपेयर करा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस देने हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको वही क्वेश्चन दीजिए जो उसकी बुक में लिखा है, आप रैंडमली डिजिट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। टॉपिक्स आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं जो क्लास 3rd के बच्चों को आने चाहिए, और यदि आपका बच्चा 4th या 5th में है तब तो उसको बनना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे है पहला टॉपिक है आपका नंबर नेम। बच्चे को 1000 तक का नंबर नेम बनना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि बच्चे को 100 तक आता है क्या। यदि उसे आता है तो आप 1000 की तरफ बढ़ेंगे, और यदि नहीं आता तो पहले 100 सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 1000 तक के नंबर नेम बच्चे को इस पूरे साल में अच्छे से क्लियर कराने हैं। उसके लिए प्रैक्टिस आपको बार बार करवानी पड़ेगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बच्चा यदि 3rd में है तो 1000 तक की उसे नंबर नेम आना चाहिए। 2 से 15 तक की टेबल उसको आनी ही चाहिए। पर डे आप उसको कोई एक टेबल दीजिए, पहले तो लर्न कराइए, फिर पर डे आप कोई एक टेबल पूछिए उससे। तो उसको ये रहेगा कि हाँ मैम या सर मुझसे रोज़ पूछ रहे हैं इसलिए मुझे याद करना है। इसके बाद राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, आपको उसी 4 डिजिट का, उसी 1000 तक की डिजिट का आपको एक्सपांडेड फॉर्म सिखाना है बच्चे को। सर्कल करना बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 1000 तक का नंबर आप 4-5 नंबर दे दीजिए, उनमें से वो पहचाने कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, 1000 प्लेस पे कौन सा है और 100 प्लेस पे कौन सा है। ये अगेन आपको बताना है 5th नंबर पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये आपको मैं टॉपिक्स मतलब थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, आपको इन्हीं टॉपिक्स की वर्कशीट तैयार कर लेनी है। और जब भी आपके पास खाली टाइम रहे, मैं तो बताऊँ कि जब कभी आपको ट्यूशन एक ग्रुप में पढ़ाना है बच्चों को, अलग अलग बैचेस, मतलब अलग अलग क्लास के बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ रहे हैं आपके पास, तो वहाँ पर आपको ये वर्कशीट बना के ज़रूर रखनी चाहिए और उसकी जेरॉक्स करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी दिन ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, उस दिन थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, वहाँ पे ये वर्कशीट काम करती हैं। 6th नंबर पे है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सिखाना है बच्चे को। राइट प्रेसीजर और सक्सीजर्स, मतलब पहले नंबर एक डिजिट पहले वाला नंबर और एक डिजिट बाद वाला नंबर, ये सिखाना है आपको। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है, ये सिखाना है। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, आपको डिजिट बनाना है। किससे? दिए गए डिजिट्स में कुछ नंबर, आपको कुछ डिजिट दी जाएंगी, उससे आपको नंबर्स बनाने हैं। तो यूजिंग नंबर यूजिंग द गिवन, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कौन से किसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे ये आपको अलग अलग नंबर्स दे दिए गए हैं, इनसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, पूरा एक नंबर बनाना है, और वैसा ही एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ये भी बच्चे को सिखाना है। यदि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए कि आपको वर्कशीट भी चाहिए तो मैं वर्कशीट बना के ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और इनके प्रैक्टिस आपको करवानी ही करवानी है। आप ये सोचो कि मैथ्स में आपको बुक नहीं उठाना है, ये टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप फटाफट इनको करवा सकते हो। यदि आप बिगिनर हैं तो अपनी डायरी में आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट में, कि आपने ये टच किया है ये नहीं किया है, ये मेन चीज़ें हैं। अब हम कहेंगे जो सब्जेक्टिव है उन पे आप कैसे करोगे, जैसे हो गया ईवीएस, इनमें तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि माई सेल्फ बच्चे से आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं मेन जो आनी ही चाहिए बच्चे से। इसके बाद ये होने के बाद आपको 9 नंबर में इवन और ऑड करवाना है, फिर रोमन नंबर कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है और डिवाइड कराना है। तो ये तो 4
आपको करवाने ही करवाने हैं। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं। टीचर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से क्लास 3rd का सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है और उसकी बुक में जो है वो तो पढ़ाना ही है, साथ साथ आप उसको रैंडमली क्वेश्चंस दीजिए इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये बेसिक है। इसी का आगे धीरे 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 विस्तार होता जाता है और क्वेश्चंस टफ होते जाते हैं, लेकिन पहले उसको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो 4 डिजिट के क्वेश्चंस के आप उसको बहुत सारे वर्कशीट के रूप में क्वेश्चंस दे सकते हैं, या क्वेश्चंस पर डे आप अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं जब तक कि बच्चे से ये टॉपिक्स ना बने। और कभी आपको टेस्ट लेना है तो आप इन्हीं टॉपिक से टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।